हेलो एवरीवन। आज है 9 जनवरी और आज हम लोग 9 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में कुछ जीके भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है या फिर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि हाइड्रोजन से जो सबसे पहली ट्रेन हाइड्रोजन से निर्मित चलाने वाला जो देश बना था वो जर्मनी बना था, लेकिन ये पूरी दुनिया में है। लेकिन अगर एशिया का बोला जाए तो एशिया का पहला देश चीन बन गया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। तो ये जो चाइना है हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन को निर्मित करने वाला जो है एशिया का जो है पहला देश बन गया है और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चीन ने हाल ही में एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, जो एक बार में इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 किलोमीटर प्रति आवर की है। ठीक है, और इसकी जो ट्रेन स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाइना ने लॉन्च कर दी है। अब चाइना की बात आई है, चाइना से इंपॉर्टेंट इसके करंट अफेयर डिस्कस करें तो चाइना की राजधानी सबसे पहले बीजिंग हो जाएगी। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। चाइना से हम टेक्नोलॉजी से रिलेट करके पढ़े तो इसने एक आर्टिफिशियल सन और मून बनाए थे। तो सन आर्टिफिशियल जो सन थे वो उनका नाम क्या रखा था? आर्टिफिशियल सन का नाम इसने ईस्ट रखा था। फिर एक जो है ना इसने अंतरिक्ष के लिए एक रेडियो बनाया था, रेडियोस्कोप बनाया था। उस रेडियोस्कोप का नाम इसने क्या रखा था? तो इसने वो फास्ट नाम रखा था। और ये कहा जाता है कि 5 सूरज किस देश में उगते हैं? तो देखो 5 सूरज ना ये चीन में ही एक जगह पड़ती है, वहां पर जो है ना 5 सूरज दिखाई देते हैं, तो वो चीन में ही पड़ती है। फिर अभी चीन ने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, जिसके लिए उसने जो है ना 3 अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए थे। ठीक है, तो ये और अगर ट्रेन की ही बात आई है तो ट्रेन से आप मैग्नस ट्रेन जरूर याद रखना। मैग्नस ट्रेन ये चीन ने पिछले साल ही लॉन्च की है। इसकी रफ्तार कितनी थी? तो इसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति आवर थी। इस हाइड्रोजन वाली की तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसकी 600 किलोमीटर थी मैग्नस ट्रेन। तो ये इसी ने विकसित की थी, चाइना ने। अब हम अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें ट्रेन या टेक्नोलॉजी से, तो जर्मनी हाइड्रोजन से संचालित जो ट्रेन है बनाने वाला पहला देश बना था। जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन और जर्मनी के जो राष्ट्रपति है ये है ओल्फ शोलाल्स। और स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड मैंने हाल ही में कराया था कि जो पैसेंजर पैसेंजर के साथ बिठाने वाली जो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन बनाई थी, सबसे लंबी, ये स्विट्जरलैंड ने बनाई थी। ठीक है, और स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय देश हो जाएगा, तो सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन स्विट्जरलैंड ने। फिर उसके बाद जापान की बात करें तो देखो भारत में बुलेट ट्रेन जो चलने जा रही है ये जापान की सहायता से चलने जा रही है। जापान इसमें हमें सारा सहयोग करेगा और जापान की सहायता से ही भारत में पहले भी मेट्रो ट्रेन चलाई जा चुकी है। अब जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो जापान की सहायता से। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। और जो है जापान के जो प्रधानमंत्री ये है फुमियो किशियादो। अब देख लेते हैं, चाइना को मैप से डिस्कस करेंगे ताकि काफी टाइम से जो कुछ जीके डिस्कस नहीं किया वो कर सके। जैसे ये चाइना की लोकेशन है और चाइना की जो राजधानी है ये रही यहाँ पर बीजिंग, इसकी यहाँ पर लोकेशन हो जाएगी। चाइना और मंगोलिया ये जो है ना आपस में देश सीमा साझा करते हैं। तो चाइना और मंगोलिया के बीच में या फिर इन दोनों में ही घिरा हुआ कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? तो ये गोबी मरुस्थल पाया जाता है, जो ठंडा रेगिस्तान है चाइना और मंगोलिया में क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर यहाँ रशिया की लोकेशन पड़ जाती है। ठीक है, रशिया की राजधानी हो जाएगी ये मॉस्को। ठीक है, रशिया जो व्लादिमीर पुतिन है और जेलेंस्की जो रूस यूक्रेन का युद्ध आप लोग जानते चर्चा में है। कजाकिस्तान की सीमा भी यहाँ पर अभी हाल ही में लगी हुई है। कजाकिस्तान इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसने जो है ना वापस से अपनी राजधानी अस्ताना करा दी है। ठीक है, पहले इसने कुछ कोई और जो राजधानी बना दी थी, लेकिन अब फिर से इसने जो है ना अस्ताना को अपनी राजधानी बना लिया है। फिर उसके बाद यहाँ से सीमा इंडिया से भी साझा करता है ये। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र जो है भारत के चाइना से लगते हैं इंडिया, और नेपाल से भी ये सीमा साझा करता है और जिसकी राजधानी काठमांडू हो जाएगी। नेपाल अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि नेपाल को जो है ना इसमें जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उसमें से जो है ना 200 वाहन अभी भारत ने नेपाल को प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, और यहाँ पर फिर बांग्लादेश से भी चाइना जो है सीमा साझा करता है। अभी बांग्लादेश के जो शेख हसीना है यहाँ की प्रधानमंत्री, वो भी भारत के दौरे पे आई थी, जिसके चलते गंगा नदी का जो किशोरी जल समझौता है वो हमने सुलझाया था। फिर यहाँ से म्यांमार की जो है सीमा इससे लग जाती है। अभी म्यांमार में आप लोग जानते हैं म्यांमार की जो ये आंग सांग सूकी है, इनको जो है 7 साल की जो
जेल की सजा सुनाई गई है, ठीक है। लाओस, थाईलैंड और यहाँ पर वियतनाम से भी अपना सीमा साझा करता है। तो ये सारे इसके कुछ सीमा साझा करे हुए इंपॉर्टेंट देश है जो चर्चा में भी रहे। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? आप लोग को क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा। ये दीदीर सुरक्षा कवच यानी कि दीदी आप लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्हीं को जो है पश्चिम बंगाल वाले लोग दिल्ली दीदी के नाम से कहते हैं। तो ये है ममता बनर्जी और इन्होंने ही जो है ना दीदीर सुरक्षा कवच योजना अपने राज्य में शुरू की है, ठीक है। सुरक्षा से रिलेटेड ये योजना हो जाएगी। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता, ठीक है। और अभी इसी कोलकाता में ना नरेंद्र मोदी जी ने एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो मूर्ति है उसका अनावरण किया। और इसी में पहले जो है कोलकाता पोर्ट कहा जाता था, बंदरगाह, अब उसको क्या नाम दे दिया गया है? तो इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और कल कोलकाता में ही, इसी कोलकाता में पहली जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन हाल ही में चलाई जाएगी। फिर अभी 2-3 दिन पहले मैंने करा था कि इसी जो पश्चिम बंगाल है उसके जलपाईगुड़ी जो क्षेत्र है वहां से जो है ना वंदे भारत ट्रेन का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में किया था। फिर पश्चिम बंगाल के जो इम्पोर्टेंट एक सिंगलीला नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो है 20 लाल पांडा लाए गए थे। और बक्सा, जल्दापारा, गोरुमाथा और ये सब जो कुछ अभियान है, राष्ट्रीय जो है वन अभियान जो यहाँ के फेमस है। और जो फेमस एक सुंदरवन डेल्टा वन, ये अपना डेल्टा कहाँ सबसे बड़ा डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में ही हो जाएगा। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल का डिस्कशन। अब हम देखते हैं अदर ऑप्शंस। जैसे मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में कौन सी योजना, तो मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार ने जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको भूमि देने के लिए ये योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में एक नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की थी। नीलगिरी जो प्राणी है उसका संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना तमिलनाडु ने शुरू करी, जिसकी राजधानी हो जाएगी चेन्नई और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर अभी ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो ओडिशा ने अभी हाल ही में जो है ना, एक आप ये याद करना कि इस बार के जो FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो होंगे, तो ये जो प्रतिस्पर्धा होगी ओडिशा में होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF यानी कि बॉर्डर सेफ्टी सिक्योरिटी फोर्स के जो निदेशक यानी कि डायरेक्टर बन गए हैं, तो ये बन गए हैं सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन ये पहले सबसे पहले ना ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर जो पुलिस है उनके थे अध्यक्ष। फिर उसके बाद ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के बने। और अब ये सुजॉय लाल थाउसेन, तो अब इन्होंने कौन सा डायरेक्टर जनरल का चार्ज ले लिया? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। पहले ये ITBP के थे, फिर वहां से ये CRPF में आए, फिर अब CRPF से ये बॉर्डर सेफ्टी पुलिस में आ गए हैं, ठीक है। सुजॉय लाल थाउसेन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। 1965 में जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, क्योंकि ये जो हमारा सेना स्थल है ये पाकिस्तान में तैनात रहता है। और इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंकज कुमार थे। अभी पंकज कुमार की जगह लेते हुए सुजॉय लाल थे इसके अध्यक्ष बने हैं। अब हम नेक्स्ट जो अदर ऑप्शन है वो भी अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अभी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने। फिर संतोष कुमार यादव ये NHAI यानी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव, इन्होंने अलका उपाध्याय की जगह ली। जो अलका उपाध्याय इसी NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर मनोज पांडे जो हमारी थल सेना है ना, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष कौन है? ये मनोज पांडे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संवैधानिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये संवैधानिक पार्क का उद्घाटन अभी राजस्थान के जयपुर में, जिसे पिंक सिटी कहते हैं और ये देश की राजधानी भी है, यहाँ पर राजस्थान की राजधानी है, सॉरी। तो यहीं पर संविधान पार्क का जो उद्घाटन है द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान में राजभवन से निर्मित संविधान उद्यान से जितनी भी जुड़ी चीजें हैं उनको जो है लॉन्च किया है। और इसमें क्या क्या होगा? तो देखो, राष्ट्रीय संविधान पार्क में सबसे पहले मयूर स्तंभ, ध्वज स्तंभ, ठीक है, यानी कि हमारा जो फ्लैग होता है, गांधी जी की मूर्ति और महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है यानी कि मूर्ति है, ये इस संविधान पार्क में लगाई जाएगी। जितने भी हमारे
संविधान से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है और राजस्थान के जयपुर में, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, और ये राजस्थान की राजधानी है। अशोक सिंह गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राजस्थान के अगर हाल ही के करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो राजस्थान के एक राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। और इसी राजस्थान के एक मानगढ़ धाम था, आप लोगों को याद होगा। तो इसको मानगढ़ धाम को ही ना राष्ट्रीय स्मारक ये किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। फिर अभी राजस्थान के जैसलमेर में क्या आयोजित किया गया था, जो अडानी ग्रुप है, गौतम अडानी, उन्होंने पहले जो पवन चक्की, ठीक है, जो विंड टर्मिनल लगाया, ये जैसलमेर में लगाया था, ठीक है। और इसकी चिरंजीवी एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ये राजस्थान की ही थी। तो ये राजस्थान के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट अदर ऑप्शंस। अरुणाचल प्रदेश में क्या लगाया था, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर पहला भारत का एक्वा पार्क मछली उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए यही लगाया गया अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में जो इसका उज्जैन है मध्य प्रदेश का, वहां पर महाकाल कॉरिडोर या महाकाल लोक का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। नई दिल्ली हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है, इसमें जो है ना पहला ई कचरा पार्क यानी कि ई वेस्ट जो पार्क बनाया गया, इलेक्ट्रिक वेस्ट का जो पहला पार्क ये नई दिल्ली में बनाया गया, जो हमारे जो अरविंद केजरीवाल है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के राजीव बड़याल ने हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष सलाहकार समूह का गठन किया है। तो जो भी भारतीय मूल का होता है आप लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये अमेरिका की जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, जिसे आप नासा कहते हो, तो नासा में ही जो है ना हमारे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन जो है ना, वहाँ की अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है, उन्होंने जो है ना राजीव बड़याल को वहाँ की जो नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया है। ये है राजीव बड़याल। अब अमेरिका की बात आई है, तो अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, और राष्ट्रपति है जो बाइडन, और भारतीय मूल की यहाँ पर पहली उपराष्ट्रपति कमला हैरिस थी। और अमेरिका के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो देखो, अंतरिक्ष से रिलेटेड एक आर्टिमिस फर्स्ट मिशन इसने लॉन्च किया, चंद्रमा पे अनुकूल स्थितियों का पता लगाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अमेरिका ने अभी एक गन अधिनियम पारित किया था, ये अमेरिका ने ही किया था, ठीक है। और अमेरिका ने हमारे भारत की 235 जो पुरानी जितनी भी पुरातत्व चीजें हैं उनको लौटाया। तो ये सारे जो अभी अधिनियम, और एक रिस्पेक्ट मैरिज एक्ट यानी कि समलैंगिक विवाह, तो ये अधिनियम भी, समलैंगिक विवाह जो उन्होंने पारित किया, ये भी अमेरिका ने किया। अब अमेरिका को हम मैप से डिस्कस करेंगे। तो अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका की लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर है, और ये कनाडा से सीमा साझा करता है। और मैंने आपको बताया ये जो ग्रेट लेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्षेत्र जो है ना 5 ग्रेट लेक्स का कहा जाता है, जिसे ग्रेट लेक कहा जाता है, जिसमें जो है ना इसकी ट्रिक बताई थी शियोम। शियोम क्या होता है, सुपीरियर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ह्यूम्न झील, आई से इरी, ओ से ओंटारियो, और एम से मिशिगन झील। ये जो मिशिगन झील है ना, ये वाली क्षेत्र की पड़ जाती है, जो पूरी तरह से अमेरिका में है दोनों सीमा पर ही ये मिशिगन झील भी, लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिका में आ जाती है। तो ये 5 ग्रेट लेक है। कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा, और इसके जो जस्टिन ट्रूडो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। कनाडा इसलिए चर्चे में था कि इसने जो सिंगल यूज प्लास्टिक को भी हाल ही में पूरी तरह से बैन कर दिया है, और हैंडगन नियम जो लाया था ये कनाडा ही लाया था। फिर यहाँ मैक्सिको की लोकेशन, ये पहला लैटिन अमेरिकी देश है, ठीक है। और यहाँ से जो ये अलास्का देख रहे हो आप, अलास्का, तो ये अगर मैप आप घुमाकर देखोगे तो ये अलास्का, ये रशिया की पड़ जाती है, लिखा है ना रशिया और एशिया। तो ये पहले अलास्का ना रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन फिर इसको अलास्का को अमेरिका ने अपने अधिग्रहण में कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये पनामा की लोकेशन आप देख रहे हो। पनामा इसलिए में चर्चे में था कि इस बार का जो COP19 यानी कि वन्य जीव अभयारण्य का जो सम्मेलन हुआ, ये पनामा में ही हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र में वेनेजुएला जो पड़ता है, विशालतम जो तेल के भंडार है, पेपर में पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये तेल के भंडार वेनेजुएला में पाया जाता है, ठीक है। और बस इसके तो भी हाल ही में यही चर्चा में थे। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस।
जहाँ पर भारतीय मूल से रिलेटेड हो, जैसे कनाडा, तो कनाडा में है ना इसकी जो कनाडा की राजधानी है ओटावा, जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर ना भारतीय मूल की एक अनीता आनंद थी, जो यहाँ पर पहली अनीता आनंद पहली जो है जो यहाँ पर रक्षा मंत्री बनी थी कनाडा की, ये भारतीय मूल की थी अनीता आनंद। फिर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के साथ जो है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमारा ब्रिटेन के साथ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता। ब्रिटेन की राजधानी हो जाएगी लंदन, और भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं वो भी यहाँ के प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी हाल ही में चर्चे में इसलिए था कि ऑस्ट्रेलिया के जो आप लोग पता है जो क्वीज आइलैंड है, जो उसके इधर का क्षेत्र पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया का ये महाद्वीप, जो इसके कॉर्नर का क्षेत्र, यहाँ पर जो है ना काले रंग के प्रवाल भित्तियों का एक नया क्षेत्र जो है पाया गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगी, और एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने हाल ही में भारत में बैंकों से संबंधित अपने वेब पेज सांख्यिकी तालिकाओं को 2021-22 प्रकाशित किया है? तो अपना एक जो बैंकिंग वेब पेज ये लॉन्च किया है आरबीआई ने, क्योंकि बैंक से रिलेटेड है, आपको थोड़ा सा रहना चाहिए कि ये आरबीआई किसी बैंक से ही क्या होगा। तो ये बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, ठीक है। और अब जो वर्तमान में इसके गवर्नर है ये हो जाएंगे शशिकांत दास। आरबीआई ने अपना जो है बैंकिंग वेब पेज लॉन्च कर दिया है। और आरबीआई की बात आई है तो अभी हाल ही में इसने नेत्रहीन जो लोग होते हैं दृष्टिबाधित, उसके लिए मनी ऐप लॉन्च की थी, ठीक है। और अभी जो है इसने ये लॉन्च की है। अदर ऑप्शन सदर संगठन की बात करें तो नीति आयोग, नीति आयोग ने अभी हाल ही में 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि इसकी स्थापना मोदी जी द्वारा 1 जनवरी 2015 में की गई थी। ये योजना आयोग के जगह पर लाया गया था। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने पहली जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो आपने सुनी होगी, लेकिन रिमोट कंट्रोल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये लॉन्च की थी अभी चुनाव आयोग ने, ठीक है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री है वो होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी। चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हमारे राजीव कुमार हैं। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के रिलेटेड इसमें था चर्चे में, क्योंकि वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमन जी। तो अभी निर्मला सीतारमन जी एक फोर्ब्स रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 500 सशस्त्र महिलाओं में तो सबसे टॉप पर कौन है? तो इसमें जो उर्सुला वॉन डेर ये थी जर्मनी की, वो टॉप पर थी, लेकिन अपने भारत में से निर्मला सीतारमन 36वें नंबर पर रही थी इस सूची में, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नशा नशा विरोधी और अवैध शराब अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए सम्मानित किया गया है? यानी कि इसका राइट आंसर पहले हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसने छत्तीसगढ़ ने जो ना नशा विरोधी कार्यक्रम और अवैध शराबी जो होते हैं उनके लिए एक अभियान चलाया, और ये इसमें सफल भी रहा। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ही रहा था अवैध शराब के मामले में। छत्तीसगढ़ की बात आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी रायपुर, और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ से हाल ही में करंट अफेयर डिस्कस करें तो एक हरेली नाम का उत्सव, ये फसलों का त्योहार यही मनाया गया था। फिर छत्तीसगढ़ में एक राज्योत्सव और नृत्योत्सव यही मनाया गया था। कोयले के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और इसके मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा भी इसलिए में चर्चे में था, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया कि जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की दर ये हरियाणा में पाई गई। ओडिशा राज्य, ओडिशा में हाल ही में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उनको जो है ना कैपिटल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यानी कि अपनी उन्होंने जो है जो राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाकर रखा, जिसके लिए उनके जो है कैपिटल अचीवमेंट अवार्ड मिला था। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी कि आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके क्रियान्वयन में टॉप पर कौन था? तो पश्चिम बंगाल उसमें टॉप पर था। ये सबसे अच्छा इसने कार्य किया है, इनकी जो दर थी पश्चिम बंगाल की वो सबसे अच्छी थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मंदिर विकास का उद्घाटन किसने किया है? तो श्री शैलम मंदिर आप लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश में है, साउथ में। और अब पहले मंदिर बना हुआ था लेकिन इसका अब विकास कराया गया था, दोबारा से इसको रिबिल्ड कराया। तो उसका उद्घाटन हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी है, ये द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ही भी अभी हाल ही में श्री शैलम मंदिर का जो है ना उद्घाटन
डेवलपमेंट दोबारा जो प्रोजेक्ट था वो किया है। द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये, और ये श्री सैलम मंदिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती, ठीक है, और इसके जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो, एक सेकेंड, इसके कुछ हम जीके कवर कर लेते हैं। जैसे एक पुलिकट झील है, इंपॉर्टेंट झील जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। फिर ये जो एक कृष्णा नदी जो बांध है जहाँ पर नागार्जुन सागर बांध है ना, तो और श्री सैलम बांध, ये सब कहाँ पर आ जाएंगे, ये भी आंध्र प्रदेश में ही हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश का जो एक नृत्य है कुचिपुड़ी, ये यहाँ का फेमस है कुचिपुड़ी, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट जीके हैं। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पर इन्होंने एक जलपाईगुड़ी में वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। फिर नितिन गडकरी हमारे परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने मुंबई में पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का जो उद्घाटन किया, ये इन्होंने ही किया था। फिर राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पुल बनाया, तो ये सुयोम पुल बनाया था। अभी जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हिंसक झड़प हुई थी, उसी के चलते अब जो है ना सियोम पुल बना दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लिखी है, एक बुक लॉन्च हुई है, आशा और निराशा के बीच समकालीन भारत पुस्तक 100 नैतिक। तो ये जो एक बुक है बिटवीन होप एंड डिस्पेयर 100 एथिकल रेवलेशन, तो ये बुक अभी हाल ही में राजीव भार्गव ने लॉन्च की है, इन्होंने ही ये जो है रिटर्न की है, ठीक है, बिटवीन होप एंड डिस्पेयर 100 एथिकल रिफ्लेक्शन कंटेम्प्रेरी इन इंडिया, और ये राजीव भार्गव की बुक है, ठीक है, और इन्होंने ही जो है लॉन्च की है। बुक है, इंपॉर्टेंट है, आ जाती है एग्जाम में। और अदर ऑप्शंस भी हम बुक से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो देखो सी रंगराजन, ये कौन है, ये अभी जो आरबीआई उसके गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने अभी हाल ही में माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये बुक सी रंगराजन ने लिखी थी। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे तेल और पेट्रोलियम मंत्री है, इन्होंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे होने पर उसके नाम पे एक बुक लॉन्च की, और इसकी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी जो प्रस्तावना लिखी थी इस बुक की, श्री अमिताभ बच्चन जी ने लिखी थी। मिशेल ओबामा, तो मिशेल ओबामा जो बराक ओबामा की जो वाइफ है, इन्होंने अभी हाल ही में कौन सी बुक लॉन्च की थी, तो द लाइट वी कैरी, ये बुक लॉन्च कर दी है इन मिशेल ओबामा ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ये रिवीजन के लिए रखा है मैंने, व्हेन इज जेएनयू डिसाइडेड टू सेलिब्रेट सावित्री बाई फुले, यानी कि सावित्री बाई फुले की जो जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का कब मनाया जाएगा, तो ये 3 जनवरी को उन्होंने कहा कि जो सावित्री भाई फुले का जो जन्मदिन है उसको जो है ना राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। और सावित्री बाई फुले ज्योतिबाई फुले की पत्नी थी, और ये पहली महिला शिक्षिका थी भारत की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर ऑप्शंस भी हम जो है डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड। जैसे 2 जनवरी को हमने नेशनल साइंस फिक्शन डे मनाया, 3 जनवरी हो गया, 4 जनवरी को हमने इम्पोर्टेंट डे ब्रेल डे मनाया, ब्रेल दिवस, यानी कि जो लुई ब्रेल थे उन्होंने लिपि लाए थे नेत्रहीन लोगों के लिए, तो वो ब्रेल डे मनाया था। फिर 6 जनवरी को अभी हाल ही में हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया, हाँ, जो अनाथ बच्चे वॉर ऑर्फन डे जो मनाया, जो वर्ल्ड वॉर में जो है अनाथ हो बच्चों के लिए, तो ये वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे हमने 6 जनवरी को मनाया। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से डिस्कस करेंगे 10 इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों को, ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, तो आप लोग जानते हैं जो शेरशाह सूरी थे, इनका जो है सासाराम बिहार में ही इनका जो मकबरा या कब्र है। फिर हुमायूं की बात करें, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दिल्ली में। शाहजहां का मकबरा आप लोग जानते हैं ताजमहल जो है आगरा में, वही शाहजहां का मकबरा है। बहादुर या सवर जो जफर थे अंतिम मुगल बादशाह, इनको म्यांमार के रंगून में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनुष्य की खरीद फरोख्त और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये वही है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद 23 में है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में, और अल्पसंख्यक और सांस्कृतिक का अधिकार अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं, ये संविधान की आत्मा कही जाती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन्होंने कहा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं एशिया, उसके बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर आ जाता है उत्तरी अमेरिका, चौथे पर आता है दक्षिण अमेरिका। अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो ये हो जाएगा सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में घुलनशील विटामिन कौन से है, तो सिर्फ एक विटामिन है विटामिन बी जो पानी में जो है घुलनशील होता है। उसके बाद ये जो ए डी ई, आप ई भी नोट कर लेना, तो ए बी डी और ई, ए डी ई और के, ये जो वसा युक्त जो होते हैं विटामिन होते हैं, यानी कि ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से सुना है, तो हमने कनाडा से जीएसटी का दोहरा मॉडल जो अपनाया था, ये हमने कनाडा से अपनाया जो उत्तरी अमेरिका का देश है। जर्मनी से हमने जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज आपातकाल सेवाएं वो ली थी जर्मनी से। अमेरिका से हमने भारत की प्रस्तावना लिखी, ठीक है, मौलिक अधिकार, महाअभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब अमेरिका से लिए। जापान से हमने क्या लिया है, तो जापान से हमने जो विधि द्वारा सम्मत शासन होता है ना, विधि द्वारा स्थापित शासन, ये हमने जापान से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन को 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था, ये था भारत सरकार की संरचनाओं में सुधार का सुझाव देना। लेकिन जो आप लोग जानते हैं कि 1928 में वापस भेज दिया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, तो इसीलिए, और इसका मुख्य कारण यही था कि भारत सरकार की संरचना में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोली कुनिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये डोली कुनिया कर्नाटक का जो है एक मुख्य नृत्य हो जाएगा। केरल की बात करें तो कथकली यहाँ का नृत्य है। तमिलनाडु में आप लोग जानते हैं भरतनाट्यम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का मैंने अभी बताया आपको जो कुचिपुड़ी है, इसका फेवरेट जो है मुख्य नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में एक प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, तो ये भारत का संविधान अनुच्छेद की जो धारा 11 है, यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, तो भारत सरकार का जो राज्य प्रतीक है ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो अशोक चिन्ह कहते हैं। 22 जुलाई 1947 में हमने जो अपना जो झंडा है फ्लैग डे अपनाया था। 26 जनवरी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत या स्वीकृत 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए कौन से अनुसूची का प्रावधान है, तो आप लोग जानते हैं अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची से रिलेटेड है। अदर ऑप्शन देखें तो दूसरी अनुसूची जिसमें जो सरकार के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके वेतन और भत्ते, ये दूसरी अनुसूची में है। तीसरी में कौन से हो जाएंगे, तीसरी में जब वो शपथ ग्रहण करते हैं तो शपथ से रिलेटेड जो प्रावधान है तीसरी अनुसूची में है। फिर 8वीं अनुसूची में आप लोग जानते हैं भारत की जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वो अनुसूची 8 में उल्लेखित है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या फिर अदर फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को हमने कवर किया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।